अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस के 9th वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्ट्रक्चर को। स्विच स्ट्रक्चर एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर की किस्म है और ये इफ़ एल्स इफ़ के अल्टरनेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें भी मल्टीपल केसेस होंगे, इसमें कंडीशन नहीं यूज़ करें, केसेस होंगे और केसेस एवेल्यूएट होंगे। जो केस ट्रू होगा उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। पहले पहला केस, फिर सेकंड केस, फिर सो ऑन सो, इस तरह हर केस एवेल्यूएट होगा और उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर केस ट्रू नहीं होगा तो नेक्स्ट पे मूव होता जाएगा। तो इसको प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। तो फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये ठीक है। अच्छा, इधर मैं इसका नंबर साइन इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, नंबर साइन इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मेन डेट सी एच। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ। करैक्टर में डाटा टाइप यूज़ करता हूँ ए। एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। इसकी वैल्यू मैं यूज़र से गेट करता हूँ सी आउट कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि वो फाइंड करे कि ये कोई भी वैल्यू करैक्टर एंटर करें तो वो प्रोग्राम चेक करके बताए कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो यू नो कि 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। सी आउट एंटर अ वैल्यू, एंटर अ करैक्टर सपोज सीन। इसकी वैल्यू मैंने गेट कर ली और स्विच लिखा। स्विच इज़ अ कीवर्ड। ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था वो हमने डाल दिया। अब स्विच का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले केस, अगर यूज़र छोटा ए एंटर करता है, सिंगल कोट्स में लिखेंगे इसे। एक करैक्टर को सिंगल कोट्स में हम लिखते हैं और केस के बाद हम केस के एंड पे कॉलन लगाएंगे। अगर यूज़र छोटा ए एंटर करे, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंटर। अगर यूज़र कैपिटल ए एंटर करे, आई एंटर करे, कैपिटल आई एंटर करे, ओ एंटर करे, यू एंटर कैपिटल ओ, यू, कैपिटल यू, एक हम छोड़ गए हैं ई, स्मॉल ई और उसके बाद कैपिटल ई। इनमें से कोई भी वैल्यू यूज़र एंटर करे, ए आई ई आई ओ यू, ठीक हो गया, ये वॉवल्स हैं। अब अगर इनमें से यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करे तो सी आउट हो कि दिस इज़ वॉवल, दिस इज़ वॉवल। तो इसको मैं सेमीकोलन से एंड करता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच स्ट्रक्चर से बाहर आने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और डिफ़ॉल्ट कि अगर यूज़र इन वैल्यूज़ के अलावा कोई एंटर करता है तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सी आउट कॉन्सोनेंट, दिस इज़ कॉन्सोनेंट जी। अब इसको हम रन करते हैं, F9 से कंपाइल करते हैं। नो एरर, F10 से रन किया। अब मैंने ए एंटर किया तो उसने कहा वावल, ठीक है जी। अब इसको दोबारा मैं रन करता हूँ, मैं अब बी एंटर करता हूँ तो कॉन्सोनेंट। अगर उनके अलावा कोई वैल्यू कोई भी एंटर होगी तो वो मैसेज देगा कि दिस इज़ कॉन्सोनेंट। तो प्रोग्राम का सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा यकीनन। तो आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।